हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस नार्सिसिस्ट ग्रेटेस्ट फियर। नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा डर क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं, इनका सबसे बड़ा डर आपको खोने का होता है। जो नार्सिसिस्ट के जीवन में जो सप्लाई है, एम्पैथ है, उन लोगों का इनके जीवन से जाना इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा डर है। वो इसलिए क्योंकि जो लोग नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं, तो सालों से उन्होंने अपने जीवन को अत्याचारों से दबा कर रखा था। नार्सिसिस्ट के द्वारा किए हुए अत्याचार वो जो है सहन कर रहे थे। नार्सिसिस्ट के द्वारा दिए हुए टॉर्चर को एक एम्पैथ और सप्लाई जो है चुपचाप सहन करते हैं। इस वजह से कि घर में शांति बनी रहे, उन अत्याचारों को सहते रहते हैं और अपने आंसुओं को पी जाते हैं। तो इस तरह से जो नार्सिसिस्ट लोग हैं, वो अपनी सप्लाई को हमेशा टॉर्चर करके, पेन देकर, हमेशा उनके मानसिक संतुलन को टारगेट किया जाता है, बिगाड़ा जाता है और उनको हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो नार्सिसिस्ट का जो सप्लाई है या फिर जो एम्पैथ लोग होते हैं, वो नार्सिसिस्ट के जीवन में जब तक होते हैं, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति उनको अपनी टॉक्सिसिटी देते रहते हैं और वही टॉक्सिसिटी नार्सिसिस्ट के लिए फ्यूल का काम करता है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति का जो जीवन है, वो अपने सप्लाई के द्वारा सहे हुए टॉर्चर, सहे हुए पेन, दुख तकलीफ़ों से वो लोग फ़ीड होते हैं। उनकी एनर्जी को फ़ीड करते हैं और उन्हीं को ड्रेन करते रहते हैं। क्योंकि टॉक्सिक व्यक्ति जब अपनी टॉक्सिसिटी दूसरों को देता है, तो कहीं न कहीं फिर वो उसकी पॉज़िटिविटी को खींच रहा होता है और अपनी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कर रहा होता है दूसरे व्यक्ति के ऊपर। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट लोग अपनी टॉक्सिसिटी को दूसरे को देते रहते हैं और अपनी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करके दूसरे व्यक्ति को, जो एम्पैथ और सप्लाई हैं, उनके लाइफ़ को टोटली एक दुःख से भर देते हैं, कष्ट से भर देते हैं और उनको इस कदर मैनिपुलेट कर देते हैं, जिससे कि वो सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। तो नार्सिसिस्ट लोग जो हैं, वो अचानक से जब वो देखते हैं कि उनका जो सप्लाई है, जो विक्टिम है, जो उनके जो एम्पैथ लोग हैं, जो उनकी टॉक्सिसिटी को झेल रहे होते हैं, वो अचानक उनके जीवन से जब निकल जाते हैं, तो ये उनके लिए एक सबसे बड़ा धक्का होता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति इस फ़ॉल्स बिलीव में होता है कि उसने जिस व्यक्ति को सप्लाई है, जो विक्टिम है, उसको उसने कैप्चर कर दिया, होल्ड कर दिया अपनी लाइफ़ टाइम के लिए और जीवन भर वो सोचता है कि उस सप्लाई के ऊपर अपनी टॉक्सिसिटी को थोपता रहेगा, अपने जीवन को की टॉक्सिसिटी उस पर डालता रहेगा और वो व्यक्ति जो एम्पैथ या विक्टिम होते हैं, वो धीरे-धीरे इनकी टॉक्सिसिटी को झेलते रहते हैं, सैक्रिफाइस मोड में रहते हैं और अपने आँसुओं को पीते रहते हैं और इसको पार्ट ऑफ लाइफ बना देते हैं। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति भी यह सोचकर खुश हो जाते हैं कि देखो, हमने किसी व्यक्ति को कंट्रोल कर दिया है, जिससे कि वो व्यक्ति अपने जीवन की सारी खुशियों को एक नार्सिसिस्ट के लिए भूल जाता है और नार्सिसिस्ट के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाने लगता है। एज़ ए पपेट जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति उस व्यक्ति के जीवन को रेगुलेट करने लगते हैं। तो ये जो इंसल्ट और उनको जो ट्रॉमा ये लोग देते हैं, नार्सिसिस्ट लोग, एम्पैथ लोग और विक्टिम लोग उस चीज़ को पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हैं और उसी तरीके से उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं और नार्सिसिस्ट के इशारों पे काम करने लगते हैं। तो जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, उनके दिमाग में गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं कि उन्होंने किसी व्यक्ति को कंट्रोल कर दिया है और वो व्यक्ति जो सहन कर रहा है, तो वो ये समझने लगते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है और ये उनके कब्ज़े में आ गया है और उन्हीं के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों में वो ये भूल जाते हैं कि कभी न कभी एक टर्निंग फ़ेज़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब सामने वाले की आँखें खुल जाती है, जो एम्पैथ है, जो विक्टिम है, उनकी जो सहनशीलता है वो जवाब देने लगती है। उनके अंदर का जो एक दुःख है वो उभरने लगता है, जो उन्होंने आँसुओं को दबाया होता है, जो आँसू पिए होते हैं उन्होंने, वो फूटने लगते हैं। उनके जो इमोशंस हैं, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा दबा दिए होते हैं नार्सिसिस्ट की वजह से, वो सरफ़ेस में आने लगते हैं और जो एक घुटन वो महसूस कर रहे होते हैं नार्सिसिस्ट के साथ लाइफ़ टाइम, जो उन्होंने हाइड कर दी होती है पर्दे के पीछे, वो सरफ़ेस में आने लगती हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आपके सरफ़ेस में आने लगती हैं, तो वो आपको दिखने लगती हैं कि वो सारी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हैं और कहीं न कहीं आपके लिए गलत हो रहा है, कुछ गलत चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं, तो आपकी आँखें खुलने लगती हैं। तो जैसे ही एम्पैथ की या विक्टिम लोगों की जो नार्सिसिस्ट के सप्लाई होते हैं,
उनकी जब आँखें खुलती हैं, उनको चीज़ों का रियलाइज़ेशन होता है, वो रियलाइज़ करते हैं चीज़ों को, कहाँ पर गलती है, कहाँ पर उनकी गलती है, कहाँ पर नार्सिसिस्ट की गलती है। और इस तरीके से जब वो इन चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं, तो उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि कहीं पर कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ हो रही हैं और वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वो ऑब्ज़र्वेशन करते हैं और नार्सिसिस्ट को ऑब्ज़र्वेशन में रखते हैं। तो धीरे-धीरे जो उनके सप्लाई होते हैं वो ऑब्ज़र्वेशन में जब नार्सिसिस्ट को रखते हैं तो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि जो नार्सिसिस्ट की जो हैबिट्स हैं वो सारी एबनॉर्मल हैं और कैसे एक एबनॉर्मल व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति को पागल बनाने की कोशिश करने में लग जाता है और पूरी चीज़ें जो है उसके ऊपर थोप दी जाती हैं, टॉक्सिसिटी और एक व्यक्ति की जो रियलिटी होती है, उससे वो छीन ली जाती है। तो एक रियल पर्सन को फेक बना दिया जाता है। एक रियल आइडेंटिटी को फेक आइडेंटिटी में चेंज किया जाता है। कोई व्यक्ति अगर दिमागी तौर पे ठीक है तो उसको मेंटल बना दिया जाता है। उसको समाज के आगे वो खड़ा नहीं हो सकता है। उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसकी जो वैल्यू है, उसको डाउन कर दिया जाता है। कि जो व्यक्ति सप्लाई है या एम्पैथ है, जब वो चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, जब वो चीज़ों को ऑब्ज़र्वेशन में रख के जानने की कोशिश करते हैं, तब उनको पता चलता है कि किस तरीके से नार्सिसिस्ट ने एक फेक पर्सनैलिटी को पैदा कर दिया है। नार्सिसिस्ट ने एक अच्छे खासे व्यक्तित्व को पागल बना दिया है। 4 लोगों के बीच में वो सप्लाई खड़े होके अपने को प्रूफ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके लिए ऐसा बैकग्राउंड तैयार कर दिया जाता है। रिलेटिव्स का फ्रेंड सर्कल का, समाज का कोई भी बैकग्राउंड जो है एम्पैथ या फिर विक्टिम के फ़ेवर में नहीं होते हैं क्योंकि पहले से ही नार्सिसिस्ट ने वो सारा प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर चुका होता है या कर चुकी होती है। तो इस तरीके से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं बहुत पहले से ही एक माइंड गेम खेलते हैं और माइंड गेम के अंदर जो है अपने सप्लाई को होल्ड कर देते हैं जीवन भर के लिए उसको आजीवन इस तरीके से कैप्चर कर देते हैं उसके माइंड को कि उसके माइंड में जो है खुद बैठ जाते हैं और उस व्यक्ति को उसी तरीके से चलाते हैं जैसे कि वो चलाना चाहते हैं और इस तरीके से अपने को समाज में अच्छा दिखाकर अपने को समाज में ग्रेट दिखाकर, सुपर दिखाकर, दूसरे की को इन्फीरियर बताकर अपनी सुपीरियरिटी को आगे बढ़ाया जाता है, आगे दिखाया जाता है। तो जब ये टेक्निक सारी नार्सिसिस्ट व्यक्ति यूज़ करते हैं, वो भूल जाते हैं कि लाइफ में कभी न कभी उस व्यक्ति की भी आँखें खुलेंगी। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो नार्सिसिस्ट के साथ जो लोग होते हैं कि वो समझ पाएँ चीज़ों को कि उनके साथ गलत हो रहा है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते चीज़ों को, नहीं मूल्यांकन कर पाते हैं, नहीं नार्सिसिस्ट को ऑब्ज़र्व कर पाते हैं और अपने के अंदर ही बहुत सारी गलतियों को निकाल बैठते हैं, अपने अंदर ही बहुत सारी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने लगते हैं और इन चीज़ों को ना समझते हुए उनका जीवन इसी तरीके से कट जाता है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें कि व्यक्ति पहचान पाता है कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है और जब ये आइडेंटिफ़ाई हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो उसके बाद जो सप्लाई है और विक्टिम है, जब उनका टर्निंग पॉइंट आता है, तो जब वो इन चीज़ों को समझ जाते हैं कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति उनके साथ गलत कर रहा है और वो एक्शन लेते हैं और वो जो है उसको अपने लाइफ से कट ऑफ करते हैं या फिर उसकी लाइफ से खुद ही कट ऑफ हो जाते हैं एंड दे क्रिएट अ वेरी स्ट्रिक्ट बाउंड्री फॉर देमसेल्फ और ऐसी बाउंड्री बना देते हैं जिसमें कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति का आना फिर संभव नहीं हो पाता है। तो देखिए ये सब चीज़ें जब एक नार्सिसिस्ट को पता चलती हैं तो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। दिस इज़ अ फियर। दूसरी चीज़ जब कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट के अकॉर्डिंग चलना बंद कर देता है देन ऑल्सो नार्सिसिस्ट अंडरस्टैंड दैट कि अब जो है उसकी नहीं चलेगी। अब जो है सामने वाले को उसके व्यक्तित्व का पता चल गया है। तो ये चीज़ें जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति रियलाइज़ करने लगता है। एट दैट मोमेंट जब नार्सिसिस्ट को पता चल जाता है कि विक्टिम और जो सप्लाई हैं उनको उनके बारे में पता चल गया, उनके नेचर के बारे में जब वो जान जाते हैं, तो वो लोग अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं एंड दे प्ले अनदर माइंड गेम, ऐसा माइंड गेम जिसमें कि वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं कि ताकि उनकी पर्सनैलिटी सामने ना आए, हाइड हो सके। उनके अंदर इतनी ज़्यादा एक घबराहट शुरू हो जाती है, इतना ज़्यादा डर शुरू हो जाता है कि वो उस डर को काबू नहीं कर पाते हैं और उस डर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उस डर की वजह से बहुत सारे स्टेप ऐसे ले लेते हैं जो जो सप्लाई है विक्टिम है उनके लिए कई बार जानलेवा भी बन जाता है। उनकी जान को भी खतरा हो जाता है।
तो इसीलिए अगर नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके जीवन में हैं, एक से अधिक हैं, चाहे एक है, तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि व्हेनेवर यू आइडेंटिफाई देयर नेचर, जब आपको पता चल जाए इनका नेचर ऐसा है और आप ऑब्जर्वेशन में रखो नार्सिसिस्ट को, और जब आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, वेरी एबनॉर्मल बिहेवियर है और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इसके अंदर, तो आपको ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही स्लो स्टेप लेनी चाहिए एंड डोंट रिवील देयर पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ देम। तो अगर आप ऐसे लोगों के सामने इनके व्यक्तित्व को अगर आप रिवील कर लेंगे, तो आने वाले टाइम में नार्सिसिस्ट कैन बी डेंजरस फॉर यू, दे कैन प्ले अ वेरी डेंजरस गेम फॉर यू। तो आपके लिए वो पहले से भी और ज़्यादा एक ऐसा डेंजरस गेम प्ले करते हैं, एक पहाड़ खड़ा कर देते हैं आपके आगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं आपके आगे, इतने खतरनाक बन जाते हैं कि ताकि इनकी पर्सनैलिटी जो है सोसाइटी में रिवील ना हो। जिस सोसाइटी में इन्होंने अपने आप को खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा मास्टर गेम खेला होता है, माइंड गेम खेला होता है, पूरा लाइफ टाइम जो है इनकी अचीवमेंट यही रहती है कि एक व्यक्ति को गिराकर, उसकी पर्सनैलिटी को दबाकर अपने को खड़ा करना उसकी जगह पे, उसकी पर्सनैलिटी को अपना बताना और अपनी फेक पर्सनैलिटी को हाइड कर देना, उस व्यक्ति के ऊपर थोप देना। तो ये सारे जो इनके अचीवमेंट होते हैं, जब ये सामने आते हैं और इनको कुछ नहीं हासिल होता है, इनकी सारी के कराई पे जब पानी फिरने लगता है, जब समाज को पता चल जाता है, सो दे बिकम वेरी डेंजरस। जैसे जब इनको पता चल जाता है तो ये लोग एक बहुत ही बड़ा माइंड गेम खेलते हैं, ऐसा माइंड गेम खेलते हैं जिसमें कि इनकी पूरी कोशिश रहती है आपको ख़त्म कर देने की, मार देने की, मिटा देने की, आपके अस्तित्व को ख़त्म करने की, जिससे कि ये लोग सामने ना आए। लेकिन जो इनका सप्लाई है उसके ऊपर जो इनका बिहेवियर होता है, दैट्स बिकम अ वेरी क्रूअल एंड बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाता है आपके लिए। आपका आपकी जो जान है वो बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाती है, आप सेफ नहीं हो पाते हो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं, फर्स्ट ट्राई टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, सेव योरसेल्फ। जब आप अपने आप को सेव कर लेते हैं तो उसके बाद ही आपको नार्सिसिस्ट व्यक्ति को ये सारी चीज़ें रिवील करनी चाहिए। अदरवाइज these people can play a very dangerous mind game that you cannot रियलाइज दैट कि ऐसा माइंड गेम भी कोई व्यक्ति आपके साथ खेल सकता है। तो बहुत ज़्यादा शातिर लोग होते हैं, ऐसे माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेटिंग होते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनकी अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं, तो इसी वजह से ये इमोशनलेस लोग होते हैं, जो किसी भी प्रकार के माइंड गेम खेलने से नहीं हिचकिचाते हैं और इनको जो है उसके रिजल्ट का भी डर नहीं रहता। क्योंकि ये कहीं न कहीं इनकी जो बुद्धि होती है, वो मंद बुद्धि होती है, सोचने-समझने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा कम होती है। एक माइंड जो है इनका गलत दिशा की तरफ ज़्यादा जाता है, अच्छी दिशाओं की तरफ नहीं बढ़ता है और बहुत ज़्यादा ये ऐसे काम करते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे कामों की तरफ इनका झुकाव कम होता है और ये ज़्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और इस तरीके की शातिरपना दिखाते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलना, बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी होती है इनके अंदर। इसी वजह से इनको डेविल और डीमन कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो सोल होती है वो होती डीमन की है, राक्षस की है। इनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी होती है और इनके अंदर पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। दैट्स व्हाई दे आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो टोटली नेगेटिव होते हैं। तो इसी वजह से ये उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इनकी सोल जो होती है वो नेगेटिव होती है और इनका पूरा फोकस, इनका जो झुकाव होता है वो नेगेटिविटी की तरफ होता है और इस वजह से ये पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा डर यही होता है, लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर सप्लाई। और अपने सप्लाई के ऊपर जब ये कंट्रोल खो देते हैं या फिर वो सप्लाई जो है इनके जीवन से निकल जाता है, तो ये डर इनके दिमाग में हमेशा बना रहता है। और दूसरा डर है कि इनकी पर्सनैलिटी समाज के सामने ना आए, जिसको हाइड करने के लिए ये पूरा जीवन बिता देते हैं। तो इस तरह के जो डर हैं इनके दिमाग में हमेशा बने रहते हैं। अपने सप्लाई का इनसे दूर निकल जाना, विक्टिम का दूर निकल जाना और इनका जो है उनके ऊपर से कंट्रोल खोना और समाज में इनकी पर्सनैलिटी सामने ना आए, लोगों के सामने, वो इनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है और उसी वजह से ये लोग हमेशा गलत-गलत काम करते रहते हैं, छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलते हैं। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति का जो सबसे बड़ा डर होता है वो यही होता है कि उसको उसका सप्लाई उससे दूर ना चली जाए, उसका फ्यूल उससे दूर ना चले जाए। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति अगर आपके जीवन में हैं तो आपको सबसे पहले उनको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को सेफ ज़ोन में डालना ज़रूरी है।
देन ओनली यू कैन रिवील देयर पर्सनैलिटी, अदरवाइज दीज पीपल मे बी डेंजरस फॉर यू, आपके लिए जो है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डेंजरस, एंड दे कैन प्ले अ वेरी माइंड गेम फॉर यू। तो ये माइंड गेम खेलने में तो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, इसीलिए जानना ज़रूरी होता है पर्सनैलिटी को कि किस तरह के लोग हैं आपके सराउंडिंग में। अगर टॉक्सिक हैं, हाउ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग आप कैसे एक्ट करोगे, और कैसे आपने अपने आप को जो है सेव करके चलना है और उस टॉक्सिसिटी से अपने आप को बचाना है। नहीं तो वो टॉक्सिक व्यक्ति एक अच्छे खासे व्यक्ति के अंदर टॉक्सिसिटी भर देता है, एंड द होल लाइफ टाइम द टॉक्सिसिटी बिकम अ ट्रॉमा बॉन्ड फॉर यू। तो आपके लिए वो एक ट्रॉमा बन जाता है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से बैठ जाता है कि वो लाइफ टाइम तो गया दूर, वो आपके जहन से नहीं निकल पाता है। एंड ऑलवेज यू आर लिविंग एंड यू आर फेसिंग द ट्रॉमा, जो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, और आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हो। यू विल नॉट एबल टू प्रोग्रेस एंड यू विल नॉट एबल टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। तो आप इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पाते हो, बिकॉज द ट्रॉमा बॉन्ड इज गोइंग बिहाइंड यू। वो सारी चीज़ें आपके पीछे चल रही होती हैं जो आपको नहीं पता होती है। इनडायरेक्टली यू आर डीलिंग विद ऑल दिस नेगेटिविटी, तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आप उन नेगेटिविटी से डील कर रहे होते हो। दैट्स वाई आपके जीवन की जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है।